आर्लो को बहुत भूख लगी हुई थी। आर्लो जैसे ही उस दरख्त से फल खाने की कोशिश करता है तो एक बहुत बड़ा सांप जो आर्लो के चेहरे पर आकर गिर जाता है। आर्लो इस सांप को देखकर काफी डर जाता है। आर्लो उस सांप को चेहरे से हटाने के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर जाता है। ऊपर से नीचे गिरने के बाद आर्लो और सांप एक दूसरे के आमने सामने थे। सांप आर्लो की तरफ आर्लो को काटने के लिए दौड़ता है। इतने में वो जंगली बच्चा सांप का सामना करना शुरू कर देता है। वो जंगली बच्चा बहुत ही तेज था और सांप का मुकाबला करना जानता था। वो जंगली बच्चा सांप पर हमला कर देता है और सांप को काटना शुरू कर देता है। सांप भी उस जंगली बच्चे को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा बहुत तेज था। वो सांप को टक्कर मारता है जिससे सांप डरकर भाग जाता है। सांप के भागने के बाद वो बच्चा आर्लो की तरफ मुस्कुराकर देखता है और साथ में जंगल के अंदर से किसी की आवाज आती है, लेकिन ये गौर से देखते हैं, इन्हें कोई नजर नहीं आता। और फिर अचानक से जंगल के अंदर बड़े सींगों वाला एक जानवर निकलकर बाहर आता है, जिसके सर पर बहुत सारे सींग होते हैं और उसके सींगों पर कुछ जानवर और परिंदे बैठे होते हैं। और वो आर्लो से कहते हैं कि वो बच्चा बहुत ही बहादुर और तेज है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। और वो कहता है कि ये मेरे सींगों पर जो परिंदे और जानवर बैठे हैं ये मेरे दोस्त हैं, और जब हम पर कोई मुसीबत आती है ये सब दोस्त मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। आर्लो उस जानवर से पूछता है कि आप मुझे पंजाब पर्वत जाने का रास्ता बता सकते हैं? मेरा घर उस तरफ है और मुझे रास्ते का नहीं पता। वो बड़े सींगों वाला जानवर आर्लो को रास्ता बताता है और आर्लो उस रास्ते पर निकल पड़ता है। आर्लो उस रास्ते पर चलता रहता है और चलते चलते आर्लो को रात हो जाती है। वो दोनों चलते चलते काफी थक चुके थे। आर्लो और वो जंगली बच्चा नदी के करीब रात गुजारने के लिए बैठ जाते हैं। आर्लो उस जंगली बच्चे से कहता है कि मेरा एक परिवार है। वो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े उठाकर कहता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरा बड़ा भाई है और ये मेरी माँ है और ये मेरे डैड है। आर्लो उस जंगली बच्चे से कहता है कि ये मेरा परिवार है जिसकी मुझे बहुत ही ज्यादा याद आती है। ये सब देखकर वो जंगली बच्चा 3 लकड़ियां लेकर आता है, उन्हें जमीन के अंदर लगाकर दायरा लगा देता है और कहता है कि ये मेरा परिवार है। फिर वो जंगली बच्चा 2 लकड़ियों को नीचे गिराकर ऊपर मिट्टी डाल देता है और उससे कहता है कि मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। आर्लो भी एक लकड़ी को नीचे गिराकर ऊपर मिट्टी डाल देता है और उसे बताता है कि मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। आर्लो और वो जंगली बच्चा परिवार की बातें कर काफी दुखी हो जाते हैं।